आगे हम लोग ये चीज़ जानेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है। साइन के बारे में हम जाने थे कि लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। कॉस का हम लोग जान रहे थे, उस समय पढ़े थे कि आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस कहते हैं। टैन के बारे में जाने हम लोग कि लंब और आधार के अनुपात को टैन कहते हैं। और उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट को हम छोड़ दिया है, क्योंकि साइन को यदि उल्टा कीजिएगा तो कॉसेक बनेगा, कॉस को उल्टा कीजिएगा तो सेक बनेगा, और टैन को उल्टा कीजिएगा तो कॉट बनेगा। उससे आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे त्रिकोणमितीय कोण, यदि हम लोग ये चीज़ जाने कि वर्ग 10 क्लास में जो हम लोग को 10 में पढ़ना है, उसमें समकोण त्रिभुज में ही संबंधित त्रिकोणमिति पढ़ना है। तो ये त्रिकोणमितीय कोण हमें भी चीज़ बताए थे उस समय कि समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है यानी कि 90 डिग्री, और दो जो कोण होता है वह न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब कि 90 से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा। तो यानी कि जो त्रिकोणमितीय कोण है यह एक प्रकार के कोण है, और इसी कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज के हम लंब और आधार को सूचित करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है कि त्रिकोणमिति में कोण को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCD यानी कि Z तक किसी भी अक्षर से तथा ग्रीक भाषा के शब्द अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, यानी कि ग्रीक मतलब एक विदेशी भाषा है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, इससे हम सूचित करते हैं त्रिकोणमितीय कोण को। अब देखिए, यहाँ पर कुछ नोट में करके लिखा है कि बिना थीटा, थीटा का मतलब कोण, बिना थीटा के समकोण त्रिभुज के भुजा लंब और आधार को सूचित नहीं कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लंब मेरा AB है, आधार BC है, कर्ण AC है, लेकिन त्रिकोणमिति में बिना थीटा के, थीटा ही आपको बताएगा कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। आगे देखिए, दूसरा जो लिखा है, थीटा बदलने से यानी कि कोण को बदलने से लंब और आधार का मान भी बदल जाता है। यदि थीटा हम चेंज कर देंगे तो समझिए कि लंब और आधार जो भुजा होगा उसका मान भी बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए, तीसरा, थीटा कोण के सामने वाली भुजा का होती है तो लंब होती है, ये चीज़ को याद रखना है। यदि हम थीटा यहाँ पर रखे हैं तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वह लंब होगी। कर्ण कभी बदलता नहीं है, मतलब कि थीटा कहीं भी चला जाए लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण का मान नियत रहता है। उसके बाद देखिए, एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है, कोई पूछ देगा कि थीटा के मान कहाँ रखेंगे, तो थीटा के जो मान होगा वह हमेशा न्यून कोण पर होगा, हमेशा समकोण पर थीटा को नहीं रखा जाता है। जब भी हम थीटा को रखें, थीटा मतलब त्रिकोणमितीय कोण को, तो हमेशा न्यून कोण पर रखेंगे, समकोण पर नहीं। देखिए, जैसे हम यहाँ पर एक आकृति बनाया है ABC, इसमें लंब है, समकोण यानी कि बिंदु B है। देखिए, थीटा को हम माना है A, जो A शीर्ष है, यहाँ पर मेरा थीटा है। तो देखिए, हम लोग सूत्र जो परिभाषा पढ़े हिंदी में कि लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। आप लंब बटा में कर्ण बोलिए या साइन बोलिए, दोनों के मान आपस में बराबर होता है। देखिए, साइन का जो सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, लेकिन ये थीटा, थीटा क्या है, मेरा त्रिकोणमितीय कोण जो कहाँ सूचित हुआ है बिंदु A पर, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वही लंब होगी। तो देखिए, परपेंडिकुलर है तो लंब क्या हो गया BC, और कर्ण क्या हो गया AC। कर्ण का मान कभी नहीं बदलेगा। देखिए, कॉस थीटा, तो कॉस के सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन थीटा मेरा A पर है तो सामने वाली जो भुजा होगी वह लंब होगी, और कर्ण कभी बदलेगा ना, तो शेष जो भुजा होगी वह मेरा आधार। देखिए, यहाँ पर लिखे हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा का होती है लंब, कर्ण कभी बदलता नहीं है, और शेष जो भुजा होगा वह मेरा आधार होगा, जो बचेगा भुजा वह आधार होगा। यहाँ पर देखिए, टैन, टैन का सूत्र होता है लंब बटा में आधार, लेकिन थीटा सूचित करेगा कि कौन सा लंब होगा, कौन से आधार होगा। देखिए, तो थीटा A पर है तो लंब मेरा BC होगा, और आधार जो होगा मेरा AB। उसके बाद देखिए, ठीक है, साइन के उल्टा कॉसेक, तो इसके पूरे अनुपात, अनुपात का मान भी यहाँ पर उल्टा हो गया। साइन के सूत्र में है
लंब बटा में कर्ण, तो यहाँ पर हो गया कर्ण बटा में लंब। और भुजा देखिए कर्ण AC है और लंब क्या है BC, क्योंकि थीटा A पर है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। उसके बाद देखिए सेक, सेक जो होता है कॉस के उल्टा होता है, तो कॉस के उल्टा तो इसके जितने भी मान हैं इसका भी ये उल्टा है, यानी कि सेक का जो सूत्र होता है कर्ण बटा में आधार। थीटा मेरा A पर है तो आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा AC, आधार क्या होगा AB। उसके बाद देखिए कॉट, कॉट जो होता है टैन का उल्टा होता है, तो टैन के जितने भी मान हैं अनुपात है यह यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। तो कॉट के सूत्र हो गया आधार बटा में कर्ण, तो आधार क्या हो गया मेरा AB, उसके आधार बटा में लंब होगा, तो यहाँ पर आधार का मान AB हो जाएगा और उसके बाद लंब का मान मेरा BC होगा। कर्ण के मान कभी नहीं बदलता है। और देखिए जितना ये सूत्र हम बताएं आप लोग को, इस सूत्र को हम बोल सकते हैं अनुपातिक सूत्र। अनुपातिक सूत्र का मतलब होता है कि जो हम अनुपात में लिखे हैं बटा में लिखे हैं। तो ये चीज़ साइन कॉस टैन और इसका ठीक उल्टा कॉसेक सेक कॉट है। ये जो सूत्र में हम लोग सेट किए हैं थीटा के आधार पर, यही सूत्र का नाम है अनुपातिक सूत्र। पूछता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। उसके बाद टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। लेकिन जो त्रिभुज के लंब और आधार के मान रखेंगे वह त्रिकोणमितीय कोण मतलब थीटा पर, जहाँ थीटा होगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। कर्ण कभी बदलेगा नहीं, शेष जो भुजा बचेगा वह मेरा आधार होगा। लेकिन याद रखना है थीटा जो त्रिकोणमितीय कोण होगा जब भी हम रखेंगे या सूचित करेंगे तो हमेशा न्यून कोण पर, समकोण पर थीटा को सूचित नहीं किया जाता है। धन्यवाद।